ओम शांति। हर आत्मा यहाँ बने देवता। कितना सुंदर शिव बाबा का संकल्प है ना ये। हर आत्मा यहाँ बने देवता, और आगे ये धरती क्या बन जाए? स्वर्ग, है ना, स्वर्ग बन जाए, हेवन बन जाए। कितना अच्छा है। हम्म? भगवान का संकल्प, भगवान की दृष्टि, भगवान की ये सृष्टि कितनी सुखदाई है। देखो, शिव बाबा अपने संकल्पों से, अपनी दृष्टि से हम सबको परिवर्तन करते जा रहे हैं। एक दिन याद करते करते ऐसा बन जाएंगे ना। किसको निश्चय है पूरा? बन जाएंगे, बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? देवता में क्या बनेंगे? वहां राजधानी पूरी है ना। याद करते 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 बाबा कहते लक्ष्य सामने होना चाहिए हमारा, एम ऑब्जेक्ट। देवता तो सभी होंगे, है ना, 9,33,00,000 सभी देवता है, लेकिन हमें बाबा कहते हैं राज्य पद, स्वराज्य अधिकारी हम बनेंगे ना, स्वराज्य अधिकारी, तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। शिव बाबा हमें ऐसा देखना चाहता है। भगवान की दृष्टि, भगवान की दृष्टि मेरे लिए कैसी है? शिव बाबा की दृष्टि मेरे लिए कैसी है? बोलो। हमें अपनी दृष्टि बाप समान बनानी है, बस सिंपल सी बात है। जो बाप की दृष्टि, बोलो बोलो, वो मेरी दृष्टि है बस। जो बाप की दृष्टि, वो मुझ आत्मा की दृष्टि अपने लिए भी है और हर एक आत्मा के लिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सहज सहज, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत समय से हमें एक संस्कार पड़ गया, छोटा सा। हम कई बार सामने वाले को उस दृष्टि देख भी रहे हैं, लेकिन पुराना भी साथ में रख रहे हैं कहीं सूक्ष्म में। ये हम सभी का एक संस्कार है पुराना। समझते थोड़ा, उसको भूलने में समय लगता है थोड़ा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा का मैं बहुत चिंतन कर रहा था, ज्ञान का गहरा चिंतन कर रहा था। लेकिन मैं देखा कि बाबा जब जो देखता है ना, शिव बाबा किसी भी आत्मा को, जो भगवान की आत्मा को पावन बनाने की कला है, कला समझते, जो भगवान की कला क्या है, जो शिव बाबा जब देखता है ना, ब्रह्मा बाबा जब देखते हैं ना, बाप समान जो हमारे पिता, वो जब किसको देखते हैं ना, तो उनकी वृत्ति में, उनके सूक्ष्म संकल्प में भी कहीं सामने वाले की वीकनेस, कोई कमजोरी, पुराना संस्कार बुद्धि में नहीं होता है। वो हमारे संपूर्ण रूप को देखते हैं। बड़ी गहरी समझने की बात है ये। बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, जब हम आत्माओं को जो प्यार करते हैं ना, प्यार करना मतलब हम कहते हैं हम आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार होना मतलब सामने वाले को जैसे भगवान देखते हैं, कितना प्यार से, उस दृष्टि से देखना है, तब कहेंगे बाप समान दृष्टि। जैसे परमात्मा देखता है ना हर आत्मा को संपूर्ण, ऐसे हर एक आत्मा को जब हम
बाप समान बन के संपूर्ण देखेंगे ना, क्योंकि बीच में मूर्ति बन रही थी ना, जब मूर्ति बनती कितनी टक टक कहीं टूटती है, तो कई बातें बीच में होती है, लेकिन वो अच्छी लगती है मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति भी बन रही है, बीच में हम बन रहे थे। उस बनने में कई पुराने संस्कार, पुरानी बातें बीच में आती रही सभी के, है ना। जब कंप्लीट हो जाए कैसे होंगे बताओ, कैसे हो जाएंगे, है ना। मंदिर की मूर्ति बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे, उसमें कोई कमी है बताओ। ये है भगवान की दृष्टि। तो हमें ये आज विशेष एक बात को अंडरलाइन करना है, जब हम किसी को, सामने वाली आत्मा को बात करते हैं, किसी से भी, घर में, बाहर, घर पर, कहीं पर भी, जो ब्राह्मण परिवार में जब हम आपस में देखते हैं तो कैसे देखें, देवी देवता नहीं, संपूर्ण रूप देखें उसका, संपूर्ण कंप्लीट फॉर्म। जो बाप आधा थोड़ी देखता बीच में कोई। बाबा कहते कल पहले वाले ये वही प्रिंस प्रिंसेस है। बाबा देखते क्राउन प्रिंस, बाबा हमारे सिर पर क्राउन देखता है बाबा। हम सब भगवान के संकल्पों से बाबा की साकार पालना मिलती है हम बच्चों को, है ना। भगवान हमारे संकल्पों से, अपनी दृष्टि से हमारी पालना कर रहे हैं। इसलिए बाबा सदैव विशेषताओं को याद करते हैं। मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, रोज मुरली सुनाते हैं, कोई महिमा का महिमा रोज गाते हैं, लेकिन उसका अंत ही नहीं होता कभी। कितनी महिमा करते हैं भगवान हमारी। तो हर एक चेक करो, जब हम किसी को देखते हैं तो हम पुराना स्वभाव संस्कार सूक्ष्म रखते तो नहीं कहीं किसी का। डबल देख रहे हैं तो फिर वो कैसा दृष्टि, बाप समान है। हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाप समान बनना है, वो काम हमारा थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, हमारी दृष्टि थोड़ी सी अलग है। एक दो के प्रति हमने कुछ अलग भावना बना रखी है अंदर में। इसलिए बाबा ने गुड़ जाने गुड़ की गोथरी कहते हैं क्या बरी। इसलिए हम बिल्कुल बिल्कुल एक क्लीन सच्चे दिल पर साफ राजी। इस मन में सिर्फ कौन है, दिलाराम शिव बाबा बस। इस मन में कौन हो, बाबा के सिवाय कुछ भी नहीं। शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और जब किसी को देखें विशेषताओं के साथ देखें। जब ऐसी दृष्टि हमारी होगी, बाप समान विशेषता तो देखते हैं, सभी देखते हैं विशेषता, लेकिन साथ में 1% वो भी देख लेते हैं, दूसरा अंदर में रखते हैं, तो वो हमें डाउन कर देता, वो हमारा काम पूरा नहीं होने देता। जैसे खीर तो बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन एक बूंद थोड़ी जहर पड़ गया। खीर तो बहुत अच्छी बने, बादाम भी डाले थे, इतनी टेस्टी बनाई खीर, लेकिन इतना चुटकी था जहर पड़ गया उसमें, पॉइजन, पुराना संस्कार। तो खाएंगे आप, बोलो बहुत टेस्टी है बड़ी, लेकिन थोड़ा सा इसमें है, थोड़ा तो लगेगा भोग भगवान को, बताओ। इसलिए हमें समय लगता है कि हम कहते हैं अमृत भी कर रहे हैं, हम बन क्यों नहीं रहे, हो क्यों नहीं रहा। हमने अपने अंदर कचरा वो रखा हुआ है, जो कभी कभी हमें सूक्ष्म में योग में भी याद आता है, कभी 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 निकलता रहता है थोड़ा आगे पीछे, जो हमारे स्वभाव संस्कार के समय भी आ जाता है, व्यवहार के समय भी कहीं जब सूक्ष्म में कहीं आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, हमें क्या बनना है, बच्चों को बच्चा बनना है बस, भोला वाला बच्चा। जैसे हमारे बाबा बने, जैसे हमारी मम्मा बनी, दादियां बनी, वैसे तो बनना है हमें। वो जो बच्चे बने उन किसी का नुकसान हुआ, बताओ। हमारी दादियां मम्मा वो बच्चा बन गए, भोले वाले बच्चे बन गए और समर्पण हो गए, तो उनको कोई नुकसान हुआ किसी का कोई। हम कभी बहुत समझदार बनते हैं, समझदारी में हमारी नुकसान बहुत होता है। इसलिए बाबा तुम्हारी बुद्धि ना, बुद्धि को समर्पण करो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये बुद्धि ना किसको, बाप को अर्पण करो। सब कुछ अर्पण करें, बुद्धि नहीं अर्पण की, बाबा ने कहा। जब हम बुद्धि को अर्पण करेंगे ना, अपने मन बुद्धि पूरा, बाबा को कंप्लीट चाहिए, बैगर टू
बाबा ये तन मन बुद्धि सब कुछ आपके है, जो कहें जैसे कहें ऐसा करके देखो। ऐसे करने वाले बच्चे ही संगम पर सुख पाते हैं, वही प्रिंस प्रिंसेस राज्य फैमिली में आते हैं। यहाँ उच्च पद पाने के लिए कुछ हमें चाहिए नहीं, आपके अंदर जो विशेषता वो लगा दो, बाबा कहते हैं बस। हमारे पास क्या है? पुराना तन है, बाबा कहते हैं मुरली में आता है, मुरली में पुराना तन है। मन भी कैसा पोल्यूटेड है, बाबा कहते हैं। धन भी कौन सा काला था, बाबा से ऐसा मुरली में आता है। एक मुरली में एक मुरली आप सुनी होगी ना, सब कुछ पुराना है। तो बाबा कहते हैं तन मन किसको अर्पण कर दो? अनेक जन्म जो आरती की, भगवान को तेरा तेरा बोलते, तेरा तेरा तेरा, वो अर्पण करो। समर्पण करने का मौका हमें एक बार मिलता है। फिर देखो योग कितना अच्छा लगता है। फिर आपको हर जब भी बैठो ना, ज्वालामुखी योग होगा। जब भी योग करने बैठेंगे ना, ये मैं विधि बता रहा हूँ, ज्वालामुखी योग करने की विधि है इन सारी बातों के पीछे लास्ट में इतना निचोड़ के है। जब हमने सब कुछ बाबा को मन से समर्पण कर दिया, ट्रस्टी हो गए बिल्कुल एकदम, जो बाबा की श्रीमत है उसको समझ कर लाइट एकदम होके बैठेंगे ना, बस बोल कोई संकल्प युद्ध नहीं चलेगा अंदर, कहने वाला ये राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है, इन सब बातों से एकदम बुद्धि लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी बिल्कुल। कितना थोड़ा समय संगम का मिला है, कोई युद्ध न चले बुद्धि में। राइट, सही बात है ना? अभी भी क्या राइट क्या रॉन्ग, तो बाबा बैठा ना, जो बाबा कहते हैं जी बाबा, जी बाबा, पुरुषार्थ रोज करते हैं बाबा। अभी मोनी दी ने पीछे बताया, वतन में बाबा से पूछा, बाबा क्या पूछा, बच्चे पूछते हैं ना कि, तो बाबा ने कहा जो मुरली में आता है ना डेली, वो पुरुषार्थ करते जाओ, बाबा ने कहा। मोहनी दीदी कह रहे थे, उन्होंने वतन में जब गया बाबा के पास, बाबा ने कहा रोज मुरली जो आती है वो, बाबा कहते वो क्या है? डेली का पुरुषार्थ है हमारा। मुरली में डायरेक्शन है, श्रीमत है, वो उसको फॉलो करते जाओ बस। ठीक है? तो अभी एक सेकंड अचानक बाबा के पास जा सकते हो, सेकंड में एकदम उपराम हो सकते हो। सब चेक करो अपने आप को, एकदम बाबा के पास लवलीन हो जाओ, परम धाम में। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जो शिव बाबा हमें परम धाम से आए हैं, हमें अब बाप समान बनाने, नर से नारायण बनाने, नारी से लक्ष्मी बनाने आए इतना दूर से। ऐसे प्यार के सागर शिव बाबा के पास एकदम लवलीन हो जाए। चारों तरफ प्रकाश, परम धाम में, शांति धाम में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, बीच में शिव बाबा तारे की तरह चमक रहे। एकदम विधेयी हो जाओ। इस शरीर का भी भान ना रहे बस।